Hello students, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Chavi Shukla. Today I am going to teach you EBS class 4th chapter 2nd My Extended Family. My extended family means हमारा विस्तृत परिवार. कैसा? विस्तृत परिवार. विस्तृत परिवार को हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली से मीन्स है जो फैमिली ट्री में जो हमारे रिलेशन आगे बढ़ते जाते हैं वो पहले इमीडिएट फैमिली होती है, उसके बाद ये फैमिली बढ़ते बढ़ते एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है. इसमें देखो दिया गया ऑल द पीपल हु लिव विथ यू एट होम फॉर्म पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली. जो लोग हमारे घर में हमारे साथ एक साथ रहते हैं वो हमारा कैसा परिवार होता है? सगा परिवार. इमीडिएट मीन्स सगा परिवार. If you live in a joint family, your immediate family would include your grandparents, aunts, uncles, and whoever else lives at home with you. यदि तुम एक संयुक्त परिवार में रहते हो तो तुम्हारा सगा परिवार होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए, सगे परिवार में इंक्लूड होने चाहिए. कौन कौन? योर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स बाबा और दादी, आंट्स मीन्स चाची बुआ लोग, अंकल्स चाचा, और हाउ एवर इल्स लिव्स एट होम विथ यू, जो भी तुम्हारे साथ वहाँ रहता है बस ये सारे लोग उसमें इंक्लूड होने चाहिए, मीन्स शामिल होने चाहिए. इफ़ यू लिव इन आ न्यूक्लियर फैमिली, your immediate family would be your parents, sisters and brothers. अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से मीन्स अगर आप एकल परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में कौन कौन होगा? कौन कौन होना चाहिए? आपके माता पिता, बहनें और भाई. ये क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली. अंडरस्टैंड? Uncles, aunts, cousins and nephews who stay separately are part of extended family. Uncles means चाचा चाची, cousins means चचेरे भाई बहन, nephew means भतीजे और भतीजी, who stay separately means एक साथ एक उसमें एक पार्ट में रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो वो क्या होती है? एक्सटेंडेड फैमिली. ये हमारा क्या है? सगा परिवार. ये सारे लोग चाचा चाची, कजन्स, नेफ्यूज एक साथ सब सेपरेटली एक साथ रहते हैं तो वो क्या है? सगा परिवार. बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स इतने सारे एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स सगा परिवार से मतलब विस्तृत परिवार होता है. ये जब चाचा चाची, कजन्स, नेफ्यू और सब लोग साथ में सेपरेटली साथ में ही रहते हैं तब ये क्या होता है? विस्तृत परिवार. बोथ मैटरनल मीन्स जो मम्मी की तरफ से जो लोग होते हैं जैसे मामा है, मौसी हैं, ये सारे लोग. और पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स पापा से रिलेटिव बुआ जी, चाचा चाची, ये सब किसका हिस्सा है? एक्सटेंडेड फैमिली का, एक विस्तृत परिवार का हिस्सा है. कौन कौन? मम्मी के परिवार जैसे मामा के यहाँ मामा मौसी नाना नानी, ये सारे लोग जब वहाँ वो लोग. और यहाँ पैटर्नल फैमिली से बाबा दादी, चाचा चाची और कजन सब सारे लोग साथ में रहते हैं तो ये किसका हिस्सा होता है? एक विस्तृत परिवार का हिस्सा. किसका? एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली को क्या कहते हैं? विस्तृत परिवार. अंडरस्टैंड? विस्तृत परिवार में कौन कौन आता है? लाइक बुआ जी, फूफा जी भी आते हैं. सबके हैं बुआ. किसी की बुआ की शादी नहीं हुई होगी, किसी की बुआ की शादी हो गई तो उनके साथ फूफा जी भी होंगे. तो ये सब क्या आते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली में. बुआ और फूफा जी किस में आते हैं? बुआ जी फूफा जी किस में आते हैं? किस फैमिली में? इमीडिएट फैमिली में या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में. बुआ जी और फूफा जी एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं. मौसी जी और मौसा जी. बुआ कौन होती हैं? बुआ होती हैं फादर्स सिस्टर मीन्स पापा की बहन. और मौसी जी कौन होती हैं? मदर्स सिस्टर, ये मम्मी की बहन होती है मौसी जी. ये सब किस में आते हैं? मौसी जी मौसा जी किस में आते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली में. मामा जी एंड मामी जी. मामा जी कौन होते हैं? मामा जी होते हैं मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई. तो ये सब एक्सटेंडेड फैमिली में हो गए. ठीक है. फैमिली ट्री मीन्स परिवार वृक्ष. क्या हुआ? फैमिली ट्री मीन्स परिवार वृक्ष. ए फैमिली ट्री इज अ
tree that show the relationship between different members of a family. A family tree is that show the relationships. एक फैमिली ट्री जो होता है जो परिवार में परिवार की रिश्तेदारी डिफरेंट सारे मेंबर्स के बीच में जो रिश्तेदारी होती है वो फैमिली ट्री से हमें दिखाई देती है। देखना भी इसमें नीचे बनी हुई है फैमिली ट्री जिसमें आपको दिखाएंगे कि न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनेगी और जॉइंट फैमिली इट्स मीन एक्सटेंडेड फैमिली कैसे बनेगी। अंडरस्टैंड। फैमिली ट्री क्या शो करती है? फैमिली ट्री शो करती है कि आपस में रिलेशनशिप्स मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उन्हें फैमिली ट्री क्या करती है? दिखाती है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स इन अ बेटर वे। यह हमारी रिलेशनशिप को मदद करने में एक फैमिली ट्री रिलेशनशिप को या संबंधों को समझने का एक अच्छा रास्ता है। ठीक है। गिवन वैल्यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फैमिली ट्री। नीचे हमने अभी आपको बताया कि नीचे 3 फैमिलीज 3 टाइप की फैमिली को समझाने के लिए 3 टाइप्स के फैमिली ट्री के एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं हमें समझाने के लिए। देखिए इसमें दिया गया है ये फैमिली ट्री का एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए ये फैमिली ट्री बना है। किसके लिए? न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार के लिए फैमिली ट्री बना है। इसमें कौन कौन आता है? न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन मेंबर होते हैं? फादर मीन्स पापा, मदर मीन्स मम्मी, मी मीन्स मैं। इसमें केवल मम्मी पापा और मैं, ये क्या हो गई? संयुक्त। ये क्या हो गया? एकल परिवार। क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके केवल बच्चे होते हैं वो क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली। इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। वो क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली। अंडरस्टैंड। इन अदर वे पैटर्नल फैमिली ट्री। अब इसमें पैटर्नल फैमिली ट्री बताया गया मतलब पापा की तरफ से जो फैमिली ट्री बनती है वो इसमें बताई गई। पापा की तरफ से क्या क्या पापा की तरफ से कौन कौन रहता है? पापा के पापा हो गए ग्रैंड फादर। अंडरस्टैंड। पापा की मम्मी हो गई ग्रैंड मदर। पापा के पापा हो गए ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी और मम्मी हो गई ग्रैंड मदर मीन्स हमारी कौन हुई? दादी जी। उसके बाद ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बच्चे चिल्ड्रन कौन हो गए? चाचा जी और पापा जी हो गए। कुछ चाचा कभी कभी चाचा के बड़े चाचा से भी बड़े होते हैं, पापा से कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे भी होते हैं, कभी कभी दादी भी, कभी कभी बुआ जी भी होती हैं उसमें। और पापा के हो गए हम और चाचा जी के हो गए कजन। अंडरस्टैंड। पापा के हो गए हम और चाचा जी के हो गए चचेरे भाई बहन मीन्स कजन। पापा के बच्चों में आए हम और हमारे भाई बहन जो भी साथ में होंगे और चाचा जी के बच्चों में कजन। कुछ सिस्टर्स भी होंगी, चचेरी बहनें भी होंगी, कुछ ब्रदर्स भी होंगे। इसी तरह हम लोगों का भी कोई भाई होता है, कोई बहन होती है ना। ये क्या हो गई? पैटर्नल फैमिली। अब आगे देखिए दी गई है मैटरनल फैमिली। मैटरनल फैमिली मीन्स मम्मी की तरफ से जो फैमिली बनती है वो होती है मैटरनल फैमिली मीन्स मम्मी के मम्मी पापा। देखो हुआ मम्मी मैटरनल फैमिली में पहले आए नाना जी। कौन आया? नाना जी और नानी जी। ठीक है। नाना जी की बेटी हो गई मम्मी मदर। ठीक है। नाना जी की बेटी मदर और मदर के बेटे हम मी। समझ में आ रहा है? ये नाना जी की बेटी, उसके बाद उनकी हुए हम, तो ये नाना जी से। और आगे देखिए ये नानी जी हुई। नानी जी से अंकल मीन्स नानी जी के बेटे अंकल कौन होंगे? मामा जी। कौन होंगे? मामा जी। और आंट मीन्स नानी जी की बेटी आंट वो कौन होगी हम लोगों की? बोलो कौन होगी वो? मौसी जी। ठीक है। मौसी कह लो या फिर मामी कह लो। अब इनकी मौसी के जो बेटे और बेटियां होंगी वो हमारे कौन होंगे? कजन। मामा और मामी की जो बेटे बेटियां होंगी वो हमारे कौन होंगे? कजन। अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? चचेरे भाई बहन। चचेरे में ममेरे भाई बहन और मौसेरे भाई बहन। अंडरस्टैंड। जो मौसी के बच्चे होंगे वो मौसेरे भाई बहन होंगे, जो मामा के बच्चे होंगे वो ममेरे भाई बहन होंगे। अंडरस्टैंड। डिड यू नो डियर स्टूडेंट द फैमिली इन विच द हेड ऑफ द family is a male is called patriarchal family.
द फैमिली इन विच द हेड ऑफ द फैमिली इज अ मेल इज कॉल्ड पाट्रियार्कल फैमिली। वो परिवार जिस परिवार का मुखिया पुरुष होता है। कौन होता है? जिस परिवार का मुखिया पुरुष होता है वो किस प्रकार की फैमिली कहलाती है, आपको पता है? वो पाट्रियार्कल मीन्स पितृत्मक फैमिली कहलाती है, पितृत्मक परिवार कहलाता है। अ फैमिली इन विच द हेड ऑफ द फैमिली इन अ फीमेल इज कॉल्ड माट्रियार्कल फैमिली। जैसे इसमें दिया गया है कि जिस फैमिली में परिवार का हेड पुरुष होता है, मेल होता है, वो फैमिली पाट्रियार्कल मीन्स पितृसत्तात्मक परिवार होता है। जस्ट लाइक दिस फैमिली हेड, जिस फैमिली का हेड फीमेल मीन्स महिला मुखिया होती है, उस परिवार को हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिस परिवार का मुखिया मेल यानी कि पुरुष होता है वो परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, और जिस परिवार का मुखिया फीमेल यानी महिला होती है वह परिवार मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। अंडरस्टैंड? नाउ टेल मी, व्हाई डू वी नीड अ फैमिली? बताइए कि हमें परिवार की आवश्यकता क्यों होती है। बता सकते हैं आप? परिवार की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें परिवार की आवश्यकता होती है। A family provides love, warmth and protection to its members. एक परिवार अपने सदस्य को प्यार और सुरक्षा प्रदान करता है। पता है सबको कि सबकी फैमिली में हमें दादी से, बाबा से, मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, चाचा चाची से, सब लोगों से हमें क्या मिलता है? प्यार मिलता है। और जब दादी बाबा हमारे साथ चलते हैं, अकेले तो हम कहीं जा नहीं सकते, जब दादी बाबा परिवार का कोई बड़ा सदस्य हम लोगों के साथ चलता है तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं कि नहीं करते हैं? वही इसमें दिया गया, अ फैमिली प्रोवाइड लव, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर। एक परिवार अपने सदस्य को प्यार और सुरक्षा प्रदान करता है। वी डिपेंड ऑन अवर फैमिलीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। हम अपने परिवार पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं या आश्रित होते हैं सभी तरह की ज़रूरतों और सभी तरह के सपोर्ट के लिए। सपोर्ट मीन्स सहयोग के लिए हम अपने परिवार पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अंडरस्टैंड? एल्डर्स इन आवर फैमिली अर्न मनी टू मेक श्योर दैट वी लिव कंफर्टेबली in a good house, wear good clothes and eat good food। जो बड़े लोग होते हैं परिवार में वो पैसा कमाते हैं हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए, और अच्छे घर में रहने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने और अच्छा भोजन करने के लिए। जो परिवार में बड़े सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो पैसा कमाते हैं। अंडरस्टैंड? और इस सब के बारे में आप एक्सटेंडेड फैमिली और इमीडिएट फैमिली के लिए आप अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से सब लोगों से आप पूछ सकते हैं। उन्हें इस बारे में उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की फैमिली एक्सटेंडेड होती है और किस तरह की फैमिली इमीडिएट होती है। अंडरस्टैंड? एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। परिवार का प्रत्येक सदस्य फैमिली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्लियर द फादर यूज्ड टू अर्न मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली एंड मदर वाज एक्सपेक्टेड टू हाउस होल्ड कोर्स एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। पहले की फैमिली में पापा मनी अर्न करते थे, रुपए कमाते थे, फैमिली को सपोर्ट करते थे, रुपए कमाकर फैमिली का सपोर्ट करते थे, और माँ घर के कामों को, हाउस होल्ड कोर्स घर के कामों को करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। पहले के ज़माने में पापा जो फादर होते थे, पिता होते थे, वो फैमिली में रुपए कमाने का काम करते थे, और जो माँ होती थी वो घर संभालती थी और घर में बच्चों की देखभाल करती थी। अंडरस्टैंड? बट नाउ लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। टुडे
In many houses, mothers have also started earning money. आज आज बहुत से घरों में माँ जो होती हैं वो भी उन्होंने भी कमाना स्टार्ट कर दिया है, पैसा कमाना उन्होंने भी शुरू कर दिया है. It is now common for both the parents to work together in looking after the house. अब दोनों के लिए पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा दोनों के लिए घर का काम करना और बाहर का काम करना. घर का काम करने के बाद दोनों मिलकर बाहर का काम करने के बाद दोनों मिलकर घर का काम करते हैं. ये कॉमन हो गया. A family takes care of all the emotional and physical needs of children and help them to grow into well-adjusted adults. एक परिवार बच्चों की सभी भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है और उन्हें बड़ा होने में उनकी मदद करता है. जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक उन्हें एडजस्ट करने में उनकी हेल्प करता है. समझ में आ रहा है. एक परिवार हमारा जब तक हम वयस्क नहीं हो जाते तब तक हमारा ख्याल रखता है. वयस्क मीन्स युवा नहीं हो जाते, जब तक अपना काम करने नहीं लगते, खुद नहीं करने लगते, तब तक एक परिवार हमें सपोर्ट करता है. Every family has some values which are passed on from one generation to another. प्रत्येक परिवार के पास कुछ मूल्य होते हैं जो एक परिवार से दूसरे परिवार में पहुंचते जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाते हैं. जैसे पैर छूने की एक आदत होती है. अगर दादा दादी ने पापा के अंदर वो अगर विकसित किया है, वो चीज़ डेवलप की है कि किसी बड़े के पैर हम उन्हें टच करने हैं, फीट उन्हें टच करने हैं, तो फिर वही आदत बच्चों में भी आ जाती है. बच्चे भी जब कोई बड़ा घर में आता है तो वो सबसे पहले उनके फीट टच करता है. ये इस तरीके के बहुत से ऐसे मूल होते हैं जो परिवार में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते हैं. अंडरस्टैंड. टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स. सम ऑफ द वैल्यूज आई हैव लर्न आर. कुछ वैल्यू जो होती हैं, कुछ मूल्य जो होते हैं जो हमें सीखने हैं. टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स. देखो, टू ओबे मीन्स हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए. ये ऐसी कुछ सारी फैमिलीज में कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जो अभी हमने देखो बताया, तो वही चीज़ इसमें भी है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना मीन्स फीट टच करना. हमारे यहाँ एक रिस्पेक्ट को लेके ही चलते हैं. फीट टच करना, जो बॉयज़ लोग होते हैं बड़ों की फीट टच करते हैं, उसे हम वैल्यू में ही रखें, उसी को रिस्पेक्ट कहते हैं. टू ओबे मीन्स बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव courteously with others. हमें दूसरों के साथ पोलाइटली नम्रता से और दया से पेश आना चाहिए. टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव courteously with others मीन्स हमें बड़ों से नम्रता से और शिष्टता से पेश आना चाहिए. अंडरस्टैंड. टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए. ये तो है ही, सबको आना चाहिए. तो नॉट टू फाइट और क्वेरल विथ अदर्स. हमें दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. अंडरस्टैंड. टू कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने आप को और अपने आसपास को कैसा रखना चाहिए? क्लीन. कैसा रखना चाहिए? क्लीन. हमें अपने आप को और अपने आसपास को क्लीन रखना चाहिए. ये सारी मोरल वैल्यूज हैं. टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स. बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए. टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव कॉर्टियसली विद अदर्स. हमें दूसरों से नम्रता से और शिष्टता से पेश आना चाहिए. टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. नॉट टू फाइट और क्वेरल विद अदर्स. हमें दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. टू कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना चाहिए. अंडरस्टैंड. डिड यू नो एज बोथ द पेरेंट्स अर्न मनी to look after their family, they are not able to spend sufficient time with their children. जब दोनों माँ और पापा जब दोनों लोग रुपए कमाते हैं परिवार को चलाने के लिए, तब वो एक सफिशिएंट मीन्स
तब वो पर्याप्त समय खर्च नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ, तब वो पर्याप्त समय खर्च नहीं कर पाते हैं। सो द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मे नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग, इसलिए माता पिता और बच्चों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है। जब माँ और बाप दोनों लोग परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जब दोनों लोग रुपया कमाते हैं तो वो अपना पर्याप्त टाइम बच्चों को नहीं दे पाते, अपने बच्चों को नहीं दे पाते, इसलिए उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड नहीं बन पाता है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है। डिसीजन मेकिंग व्हाट इज डिसीजन मेकिंग मीन्स निर्णय लेना। इन मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज द फादर alone takes the major family decisions and is considered the head of the family. इन मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज मीन्स इन बहुत से एकल परिवारों में जो पिता होते हैं वो अकेले ही बड़े बड़े फैमिली मैटर जो होते हैं उसमें अपना डिसीजन ले लेते हैं, और कंसीडर द हेड ऑफ द फैमिली, और परिवार में उन्हें मुखिया माना जाता है। बहुत से एकल परिवारों में जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, वही बड़े सारे डिसीजन ले लेते हैं और उन्हीं को उसमें मुखिया माना जाता है। इन जॉइंट फैमिलीज द एल्डेस्ट मेल इज यूजुअली द डिसीजन मेकर, और एक जॉइंट फैमिली में मतलब एक संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा मेल पर्सन होता है वो डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेता है। जो न्यूक्लियर फैमिली में पिता ले लेते हैं सारे डिसीजन और उन्हीं को परिवार का मुखिया माना जाता है, जबकि जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो डिसीजन लेता है। अंडरस्टैंड? बट nowadays in some families all elders take decision together. They also try to involve their group of children. This helps them to develop a healthy relationship with their elders. लेकिन आजकल के दिनों में कुछ परिवारों में सभी एल्डर मिलकर डिसीजन लेते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व देयर ग्रोन अप, और वो अपने बढ़ते हुए बच्चों को भी इसमें शामिल करते हैं। दिस हेल्प देम टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप, इससे विथ देयर एल्डर्स, इससे उन बच्चों के अंदर एक हेल्दी मीन्स स्वस्थ संबंध उन बच्चों के बीच और एल्डर्स के बीच एक स्वस्थ संबंध विकसित हो जाता है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप दैट ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम आपको ये सारा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, सारी चीज़ें आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसी में हम आपको होमवर्क भी देंगे। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? बाय बाय, टेक केयर।